नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में आजमगढ़ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान के 60वें आगमन पर समाजवादी पार्टी व जनवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली की मौजूदगी में फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ता लगभग 1 बजे दिन से ही जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान का इंतजार करते रहे। जैसे ही शाम को उनका काफिला वहां पहुंचा तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, संजय सिंह चौहान के जिंदाबाद के नारे लगाए। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से SC/ST पूर्व सदस्य सपा नेत्री सना परवीन, विजेंद्र यादव, पूर्व महाप्रधान कमला यादव, गुड्डू यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले में शासन के निर्देश पर श्रम विभाग की तरफ से बाल श्रमिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों दुकानों से कुल 15 बच्चों को मुक्त कराया। विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ASTU चाइल्ड लाइन व पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम ने सिधारी, साहगढ़, जमुड़ी व सठियाओं स्थित विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की। छापेमारी के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जमुड़ी स्थित कई ढाबे से बाल श्रमिकों को संचालकों ने खेतों के रास्ते भगा दिया, लेकिन इस दौरान कुल 15 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर स्थित दुकानों व प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कुल 15 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। वह उनके सेवा आयोजकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। शशिकांत पांडे, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़, जनपद के सिधारी, शाहगढ़, जमुड़ी, सठियाओं में स्थित विभिन्न दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर बाल श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु संयुक्त टीम द्वारा, जिसमें मैं, मेरे सहयोगी श्री देवेंद्र सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ASTU की टीम, चाइल्ड लाइन की टीम और पुलिस बल के साथ हमने संयुक्त छापेमारी कर 8 प्रतिष्ठानों पर से 15 बच्चों का चिन्हांकन किया है। उनके सेवा आयोजकों को निरीक्षण नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल के जयंती के उपलक्ष्य में नेहरू हॉल सभागार आजमगढ़ में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व DIG बलकरण सिंह ने कहा कि बिना जाति गणना के स्वस्थ समाज की परिकल्पना करना संभव नहीं है। यदि स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो जाति की जनगणना करनी होगी और पिछड़ों की जनगणना 2021 में होनी चाहिए। इसका हम सभी मांग करते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि बिना जाति जनगणना कराए पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना न कराए जाने का मूल कारण भारत सरकार की मंशा साफ नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि जाति जनगणना कराए बिना पिछड़ों की हिस्सेदारी संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि पिछड़ों को 90 साल से वह बहकाना बंद करे और जाति आधारित जनगणना कराए। पिछड़ों को मुख्य धारा से जुड़े BIP के प्रदेश अध्यक्ष लोटन निषाद ने कहा कि अंग्रेजों ने 1931 तक जाति आधारित जनगणना कराई। जब सत्ता देश के लोगों के हाथों में आई तो पिछड़ों के दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। पूर्व महाधिवक्ता राज बहादुर यादव ने कहा कि झूठी जनगणना 90 सालों से हो रही है। इस जनगणना का कोई मतलब नहीं है। एक सीटों को हाशिए पर डाले रखना ही सरकार का उद्देश्य है। कार्यक्रम के संयोजक श्री राम यादव ने कहा कि BP मंडल साहब को भारत रत्न देने की मांग हम इस मंच से करते हैं। यहाँ पर इस देश में जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। जाति जनगणना होनी चाहिए। उस विषय को लेकर हमारा ये सेमिनार चल रहा है 11 बजे से। इस देश में जाति जनगणना कितनी ज़रूरी है कि जब मामला कहीं उठता है इसका, चाहे कोर्ट में उठे या कहीं राजनीतिक प्लेटफार्म पर उठता है, तो जातियों का आंकड़ा ही नहीं, ये कह के लोग टाल मटोल कर देते हैं। इस नाते जाति जनगणना जरूरी है कि उससे पता चल जाएगा कि इसका हिस्सा कौन खा रहा है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा अमिलो विकासखंड सठियाओं के अंतर्गत आजमगढ़ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण व उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे एवं देवेंद्र सिंह द्वारा
असंगठित कर्मकारों से उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, नेशनल पेंशन योजना एवं उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्म कल्याण बोर्ड अंतर्गत पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है तथा विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और पंजीयन कराने, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कराना और महिला सुरक्षा के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने हेतु अमिलो सठियाव मुबारकपुर में आज कैंप का आयोजन किया। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेश्वर का भवन काफी पुराना होने के चलते जर्जर हो गया है और कभी भी बड़े हादसे की संभावना बनी हुई है। कॉलेज में पढ़ने वाले शिक्षक व छात्र छात्राएं हमेशा डर के साए में रहते हैं। खास बात यह है कि इस कॉलेज के जिलाधिकारी 2008 से ही प्रशासक हैं, लेकिन कोई भी डीएम यहाँ आकर के शिक्षकों कर्मियों की तनख्वाह भेजने के अलावा कभी हाल जानने नहीं आया। श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आजमगढ़ के अलावा पूर्वांचल में काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है और यहाँ भी कृषि संकाय छात्रों में काफ़ी प्रचलित है। इस कॉलेज में करीब 3200 छात्र छात्राएं व 29 असिस्टेंट प्रोफेसर और 42 कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसी परिस्थिति में जर्जर भवन कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष व कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के समय किसी भी समय यह भवन गिर सकता है। इससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। हाल ही में संपन्न टीईटी परीक्षा के दौरान बारिश होने लगी। उसी समय रसायन विज्ञान एवं पशुपालन विज्ञान की छत से ईंटों के टुकड़े गिरे। संजोग था कि कोई परीक्षार्थी या शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी चोटिल नहीं हुआ। आने वाले दिनों में महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू होना है। महाविद्यालय के सभी शिक्षक इस बात से चिंतित हैं कि कहीं कक्षा का संचालन के समय कोई छत गिर न जाए। इसी को लेकर महाविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारियों ने शिक्षक संघ के माध्यम से महाविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया है। कॉलेज के प्राधिकृत व नियंत्रक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में तथा अध्यक्ष हूँ शिक्षक संघ चंडेश्वर पीजी कॉलेज। मेरे कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी क्षण जर्जर जो बिल्डिंग है वो किसी क्षण गिर सकती है। ब्रह्मचारी जी जो पूर्वांचल के मालवीय कहे जाते हैं, बड़े स्नेह से बड़े प्यार से उस महाविद्यालय का निर्माण कराया था कि उस ज्ञान के मंदिर में सब लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन 2008 से जब से प्रशासक यहाँ का वहाँ पर मैनेजमेंट संभाल रहा है, तब से वह कॉलेज बद से बदतर की स्थिति में पहुँच गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के पत्रकारों व उनके परिजनों का टीकाकरण के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए जाने कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ। देर शाम तक कुल 300 से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया गया। सुबह 12 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर में दुर्व्यवस्थाओं के बीच टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, लेकिन कमरे में टीकाकरण कराने के लिए मारामारी मची रही। इस दौरान मीडिया कर्मियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद मीडिया कर्मियों ने जब हंगामा किया तो करीब 1 घंटे तक टीकाकरण बंद कर दिया गया। हंगामे की मुख्य वजह मीडिया कर्मियों के अलावा अन्य लोग भी टीकाकरण के लिए पहुंच गए थे। 1 घंटे बाद पुनः सभी को कमरे के बाहर किया गया तथा टीकाकरण शुरू किया गया, जिसमें देर शाम तक कुल 300 से अधिक लोगों ने टीकाकरण कराया। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित मंडल के जनपद के 50 लाख तथा उससे अधिक लागत तथा 50 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा में NH 233 लंबिनी वाराणसी मार्ग की प्रगति एवं गुणवत्ता अत्यंत खराब मिलने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। इसके लिए संबंधित PD को जिम्मेदार मानते हुए उनके रीजनल मैनेजर को तत्काल अवगत कराने का निर्देश दिया। इस दौरान NH 24 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर वाराणसी लिंक मार्ग सहित अन्य सड़कों तथा सेतु निगम के कार्यों की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने समीक्षा के दौरान जल निगम की कई परियोजनाएं भूमि की अनुपलब्धता के कारण अनारंभ पाए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए अधीक्षण अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि संबंधित जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से तत्काल संपर्क भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि जो कार्य धनाभाव के कारण अनारंभ अथवा बाधित है उसके लिए प्रयास करके शीघ्र धनराशि आवंटित कराएं।
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने समीक्षा में पाया कि धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के स्तर पर कई थानों में बैरकों का निर्माण कार्य बाधित है। इस स्थिति में उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि इसकी जांच करें तथा संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ में पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ आजमगढ़ द्वारा 5 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन टेनिट आर्ट्स स्कूल रैदोपुर आजमगढ़ में लगाया गया है, जिसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय पेंचक सिलाट खिलाड़ी व पेंचक सिलाट खेल संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि इस 5 दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से जनपद आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर के खिलाड़ियों को आवासीय व्यवस्था देकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तकनीकी रूप से सभी मापदंडों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कराने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वांचल के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति ठीक ढंग से दर्ज कराएं और विजय हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन करें। प्रशिक्षक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट अवनीश गिरी, उत्तर प्रदेश के कोच ज्ञानेंद्र चौहान मौजूद रहेंगे, जो खेल की बारीकियों तथा विश्व चैंपियन एवं एशियन गेम्स के नियमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के साहबदुल्लाहपुर में पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर शुक्रवार रात एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। युवक को गोली हाथ में लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को पवई अस्पताल पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिता की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया गया है। बीती रात अनवर अहमद शाह पुत्र 1 लाख अहमद अपने आटा चक्की पर बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे और अनवर को लक्ष्य कर गोली दाग दी। हाथ में गोली लगने के बाद अनवर पिलर के पीछे छिप गया। इधर गोली चलने की आवाज़ पर स्थानीय लोग आटा चक्की की तरफ दौड़े तो हमलावर फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अनवर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हाथ में गोली फंसी होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अनवर के पिता 1 लाख अहमद ने चुनावी रंजिश को लेकर जान से मारने का आरोप लगाया है। वहीं थाना अध्यक्ष पवई ब्रजेश सिंह ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। मैं तो लगभग 10:30 बजे गए होंगे। इतने में 2 बाइक से 4 आदमी आए और आकर गाली गुप्ता देने लगे। उसके बाद उसमें बात बढ़ गई। हमने भी कहा कि ज़रा से ज़बान संभाल के बात करिए, क्योंकि गांव के ही लोग। किस मामले को लेकर बात बढ़ी? यही चुनावी रंजिश थी। आजमगढ़ शहर कोतवाली के मातबरगंज मोहल्ले में रात में बंद कमरे में युवक की लाश मिली। युवक की शिनाख्त बलिया जिले के सिकंदरपुर निवासी रवि प्रकाश यादव और प्रिंस यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक नायलॉन की रस्सी से फंदे से लटका था, जबकि कमरे का ताला बाहर से बंद था। स्थानीय लोगों के अनुसार बलिया जनपद की रहने वाली सरोज नामक लड़की ने किराए पर मकान लिया था और कुछ दूरी पर स्थित एक डॉक्टर के यहाँ वह काम करती थी। मकान मालिक के अनुसार उसने कुछ दिन पूर्व युवती के कमरे में एक लड़के को देखा था। खास बात यह थी कि लड़की जब काम पर चली जाती थी तो कमरे का ताला बंद रहता था और लड़का दिन भर अंदर ही रहता था। मकान मालिक को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने पूछताछ की और कमरा छोड़ने के लिए कहा, जिस पर लड़की तैयार हो गई, लेकिन इससे पहले ही हादसा हो गया। अब यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस के सामने एक अनबुझ पहेली है। फिलहाल पुलिस युवती की पूछताछ कर रही है। आजमगढ़ जिले में किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट के अंतर्गत शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में मासिक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में बताया गया कि अभियान के दौरान माह अगस्त में कुल 31 नाबालिग, 16 नाबालिग गुमशुदा तथा 15 नाबालिग बाल श्रम बच्चों को मुक्त कराया गया है। मासिक समीक्षा समन्वय बैठक महिला सम्मान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीयू के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन सभागार में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में डॉक्टर राजेश कुमार श्रम विभाग व डॉक्टर राजेश प्रेमलता द्विवेदी किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निम्न बिंदुओं पर पोक्सो एक्ट अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल सुरक्षा एवं संरक्षण तथा बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी एवं अनैतिक देह व्यापार, गुमशुदा बच्चे, मानव तस्करी से संबंधित कई मुद्दों पर समीक्षा बैठक की गई। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा इब्राहिमपुर में सपा नेता गुड्डू मिर्जा ने जनसभा कर अपना चुनावी बिगुल का आगाज किया। सपा नेता मशीउद्दीन उर्फ गुड्डू मिर्जा ने मुबारकपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि 2022 में सांप्रदायिक ताकतों को अगर हराना है तो भाजपा को हटाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना होगा। उन्होंने इब्राहिमपुर मोहल्ला उत्तरी फाटक में रात्रि 8 बजे जनसंपर्क के दौरान एक जनसभा की। उन्होंने जनसभा से अपील करते हुए कहा कि
देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब एक हिंदुस्तानी बनकर एकजुट खड़े हो जाएं, तभी देश का भविष्य बन सकता है। उन्होंने बीजेपी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार कहते हुए कहा कि पूरे देश की बागडोर अडानी अंबानी के हाथों में बीजेपी सरकार ने दे रखी है और महंगाई चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का सठियाव चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री इस्माइल फारूकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद मुबारकपुर स्थित अल-जामियातुल अशरफिया में मज़ार हाफिज मिल्लत पर चादर चढ़ाकर मुल्क में अमन शांति और पार्टी की बेहतर कामयाबी के लिए दुआ की। इस अवसर पर अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मुसलमानों को मिला है। अन्य पार्टियों ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा। उन्होंने सरकार के मदरसा आधुनिकीकरण नीति की भी सराहना की। शनिवार को सठियाओं में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री इस्माइल फारूकी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने अल्पसंख्यक समुदाय को सम्मान देने का काम किया तथा कल्याणकारी योजनाओं के बिना किसी भेदभाव के लाभ दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा 2022 में बीजेपी की पुनः वापसी के लिए सभी लोग एकजुट हो जाएं। इस अवसर पर दिवाकर सिंह, बच्चा सिंह, बाबू दुर्गेश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जो सरकार बनेगी उसमें बड़ी वोटों की तादाद मुसलमान वोटों की भी होगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव कोतवाली प्रांगण में संपूर्ण समाधान दिवस का एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। देवगांव कोतवाली प्रांगण में आज शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर केवल 4 मामले ही प्रस्तुत हो सके। प्रभारी निरीक्षक देवगांव मंजय सिंह, राजस्व निरीक्षक हरेंद्र यादव, दिवाकर उपाध्याय, कृपा निधान, गौरव सिंह, सुभाष, अश्विनी सिंह, विनोद यादव, जागृति पांडे, सुषमा, प्रभाकर वर्धन, आशा, रीना, रेणु, चंद्रशेखर, कुलभास्कर त्रिपाठी, संजय सिंह, गौरव कुमार सिंह, बबलू खान, सुरेश, नवीन श्रीवास्तव सहित अन्य लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। भाजपा देवगांव सिधौना मंडल की स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यशाला निहोरगंज में हुई आयोजित। भारतीय जनता पार्टी मंडल देवगांव सिधौना की स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला मंडल अध्यक्ष अवधराज यादव की अध्यक्षता में आज शनिवार को निहोरगंज में आयोजित की गई। कार्यशाला के संयोजक मिथिलेश सिंह, मंडल प्रभारी ठाकुर प्रसाद सिंह, डॉक्टर गणेश सिंह तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश सिंह ने कहा, भाजपा आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। बीमारी से बचाव के लिए प्रत्येक गांव से एक पुरुष और एक महिला वॉलंटियर की नियुक्ति की गई। इन्हें आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें कोरोना वायरस के लक्षण, उपचार, बचाव आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार आजमगढ़ जिले में कोरोना के मरीजों के लिए 6 प्रमुख केंद्र निर्धारित किए हैं। उन केंद्रों पर आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट आदि की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों से योग करने के लिए अपील की गई। कार्यकर्ताओं से मॉनिटरिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें शरीर का तापमान, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ज्ञान सिंह को पत्रिका प्रकाशन का जिला संयोजक बनाए जाने पर माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इस अवसर पर आशीष कुमार सिंह, राजेश सिंह, ज्ञान सिंह, अजय जायसवाल, सूर्यनाथ मौर्य, शिवशंकर चौहान, अमरनाथ सिंह, भानु प्रताप पाठक आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधराज यादव तथा संचालन महामंत्री राजेश सिंह ने किया। आपदा को अवसर में बदलने का यही उदाहरण यही है ना कि इस आपदा की घड़ी में जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें हमारे देश में हो।
आज मैं डाटा आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। 2.25 लाख और आईसीयू बेड, आइसोलेशन की 2.25 और आईसीयू की 1.25 लाख बेड की व्यवस्था की गई। और तमाम चीज़ों अगर जरूरत पड़ेगी तो तत्काल बढ़ा भी लीजिए। ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर दी गई। सोच लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जोगी जी के कार्य की प्रशंसा की। देवगांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर अलीम के आवास पर बसपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाईचारा कमेटी की बैठक हुई आयोजित। देवगांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर अलीम के आवास पर बसपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाईचारा कमेटी की एक बैठक आज शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में बद्र आलम को लालगंज का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष और विनोद आज़ाद को लालगंज का संयोजक मनोनीत किया गया। इस अवसर पर बसपा सुरक्षित सीटों के 8 मंडलों के प्रभारी तथा पूर्व सांसद सालिम अंसारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती को बनाए जाने के लिए जगह जगह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाईचारा कमेटी की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके पश्चात बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों से सभी लोग ऊब चुके हैं और सुशासन के लिए बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रदेश की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है। उन्होंने कहा, वर्तमान विधायक आज़ाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आज़ाद ही यहां से पुनः बसपा के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा, जनता खूब अच्छी तरह जानती है कि बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से दंगे फसाद नहीं होते, गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं, कानून का राज होता है। इसलिए जनता के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी की पुनः प्रदेश में सरकार बनेगी। चुनाव में गठबंधन के प्रश्न पर विधायक पप्पू आज़ाद ने कहा, हम केवल जनता से गठबंधन करेंगे जिसकी बदौलत 2022 में बहन जी की प्रदेश में सरकार बनेगी, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों से त्राही मची हुई है। इस अवसर पर आजमगढ़ माइनॉरिटी सेल के मंडल अध्यक्ष औसाफ आलम उर्फ चांद, मंडल प्रभारी आजमगढ़ चंदन सिंह सोढ़ी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर अलीम, डॉक्टर अजय कुमार, गुफरान अहमद, बामसेफ अध्यक्ष दिवाकर राम, विधानसभा अध्यक्ष कमलेश राजभर, विपिन सिंह, अकील अहमद, मोहम्मद खालिद उर्फ स्टालिन, तनवीर अहमद, तबरेज अहमद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा जो है हर समाज का मान्य बहन जी ने बनाने का काम किया। आज हमारे आने का मकसद है, मुझको 8 मंडल का प्रभारी बनाया, सिर्फ सुरक्षित सीट में देखा। इस पे सुरक्षित सीटों पे मुस्लिम भाईचारा की कमेटी आ जाए। जी, तो लालगंज का प्रकोष्ठ का कौन अध्यक्ष है, कौन बनाया गया? लालगंज का आज हम लोगों ने विधानसभा बनाया बद्र आलम साहब जी, इनको संयोजक बनाया गया। उनके साथ एक एससी समाज के विनोद आज़ाद जी हैं, ये लगाए गए। पहले भी लोग काम कर रहे थे, सारे लोगों ने कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए इन्हीं बना दिया जाए। हम लोगों ने बना दिया है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जाए, तैयारी माना जाए। तैयारी के सिलसिले में सारा भाईचारा, अभी ब्राह्मण समाज में मिश्रा जी लगे हुए हैं, हो रहा है। इसी तरीके में हम जब संगठन बना लेंगे तो फिर हम भी मुस्लिम भाईचारे बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, जलसा करेंगे, लोगों को लामबंद करेंगे, समझाएंगे कि सपा को आप जाओ कि बसपा को जाओ। इसलिए अगर बीएसपी अगर जीवली पहुंचने पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान का सपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने वाले जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान के आजमगढ़ आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने जीवली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व विधायक बेचई सरोज, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वसीम अहमद, विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने उनका माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह चौहान ने कहा, हम पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं तथा जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें लोगों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। जिस हिसाब से जन सैलाब उमड़ रहा है, यह एक बदलाव की आहट है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी और 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। इस अवसर पर मनीष राय, विधानसभा सचिव लालगंज, ने भी सरकार को उखाड़ फेंकने का दंभ भरते हुए मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने बताया कि वो जीवली होते हुए बरदा, भीरा, सरायमोहन, ठेकमा, बेला मोड़ होते हुए आजमगढ़ गए। भाजपा
गई और समाजवादी पार्टी आएगी। सर जो आज का दौरा था वो कैसा रहा सर? बहुत अच्छा, सारे हमारे समाज के लोगों में उत्साह है। 2022 में समाजवादी पार्टी की 350-400 सीटें जीतेगी, जो सरकार आ रही है। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुकम्मल बात हो चुकी है, मुकम्मल भागीदारी और हिस्सेदारी हम लोग को मिलेगी। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कनेक्शन। यात्रा कहाँ तक जानी है सर? लखनऊ तक। ये जो भी पार्टी हम लोग साथ आ रही है, इनके आने से हमें बहुत मजबूती मिलेगी और मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमको एकजुट होकर बीजेपी सरकार को हटानी है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा महंगाई, हम लोग इससे पूरा त्रस्त आ चुके हैं। महंगाई को जात पात देख के नहीं आती है। हर तरह से खासकर हम बताएं कि जो बसपा के बहुत बड़े नेता थे सुखदेव राजभर सपा में आ रहे हैं, तो क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा? सुखदेव राजभर जी को सपा में आने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है। उनके आने से हम लोगों को आगे का मार्गदर्शन मिलेगा, क्या करना है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत हुई है और आगे भी पूरी मजबूती बना के हम लोग साथ में रहेंगे। मनीष रहे तो क्या ये मान लिया जाए कि दीदारगंज से आगामी विधानसभा का चुनाव टिकट उन्हीं के पुत्र दावेदार होंगे? बिल्कुल होने चाहिए वही दावेदार।